हेलो। हाँ सक्षम, ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। ऑडियो कनेक्ट हो जाने की कोई दिक्कत नहीं है। आयुषी, सक्षम ऑडियो कनेक्ट करेंगे। हेलो। हाँ सर। हाँ बेटा, क्या चल रहा है? चलो और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अपन, आ जाए दो चार लोगों को और, उसके बाद अपन चालू करते हैं ना बेटा। हाँ ठीक। हाँ, क्योंकि आज जो इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ यार, फिर इसको वापस रिपीट करना है तो वो नहीं रहेगा। तो आ जाने दो तीन लोगों को। और कल जो पढ़ा था थोड़ा बहुत समझ में आया था वो कल? हाँ सर, आ गया था। आ गया था ना वो तो कोई बात नहीं, बस समझ में आ जाना चाहिए थोड़ा बहुत यार। बाकी तो तुम लोग पढ़े होगे तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। हाँ सर, कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है? बेटा कॉलेज का भी आइडिया नहीं है बेटा मेरे को। हो जाएंगे, कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, हो जाने चाहिए अब तो। सही बात है, हो जाना चाहिए। सही हो जाएंगे, कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्या सक्षम 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 का वीडियो कनेक्ट नहीं हो रहा ना? हाँ, क्या होता है? देख लेते हैं। हेलो। सक्षम क्या वीडियो कनेक्ट नहीं हुआ था? हाँ सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। फोन पुराना है ना सर, उसकी स्क्रीन टूटी हुई है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैं तो फोन कर दूंगा सर इस इशारे पे। दशहरे पे चलो, बधाई हो। धन्यवाद सर। कौन सा फोन लेगा? देखते हैं सर, अभी जो पापा दिलवा दे। सही बात है। क्या आयुषी आई थी, आयुषी चली गई वापिस? हाँ सर। आ जान दो दो चार लोगों को। मैसेज डाल देते क्लास, मैसेज डाल दे क्लास ज्वाइन करने का। डालूगे सर? हाँ डाल दे। अच्छा, पवन तो बोल रहा सर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं एसएससी की एग्जाम देने जा रहे हैं। चलो, पवन और ये तो नहीं आएंगे मतलब। तो और कौन कौन जा रहा है एसएससी की एग्जाम देने? तू नहीं गया बेटा एसएससी की एग्जाम? तूने भरा था ये फॉर्म? काहे की? एसएससी की एग्जाम देने बोल रहा है वो। ये एसएससी क्या होती है सर? एग्जाम होती है सेंट्रल की, जूनियर इंजीनियर के लिए, सबके लिए। इसलिए तो हो सकता है, पता नहीं कौन सी एग्जाम देने गया ये पवन। नहीं मालूम सर हमको तो। ये अभी तो डिप्लोमा ही कंप्लीट नहीं हुआ, जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम कहाँ से देने चले गए? तो दूसरी एग्जाम होगी फिर एसएससी की, उसकी क्या नाम, उसकी नॉन टेक्निकल होगी। अभी तो डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, जूनियर इंजीनियरिंग कहाँ से दे देगा? सही बात है। चलो कोई बात नहीं। चलो, तो अपन एक काम करते हैं, इन दोनों हाँ को सर। वेट वेट करने से मतलब नहीं है। आयुषी आई थी, वो चली गई है, क्या करना बोलो? अपन ही पढ़े, तेरा रिवीजन हो जाएगा बाद में, और क्या। सर अभी 10 मिनट रुक जाते हैं। ऐसा? चल 10 मिनट रुक जाते, उसमें क्या। हाँ एक काम करते हैं, तेरा भी नुकसान नहीं हाँ। हो और 10 मिनट में अपना फोकट टाइम वेस्ट नहीं करके, क्योंकि क्या बात करेंगे यार 10 मिनट। मैं तेरे को एक वीडियो दिखा देता हूँ, वो वीडियो देख लेते हैं अपन जब तक, है कि नहीं? सर ऐसा करते 9 बजे चालू कर देते ताकि किसी का नुकसान नहीं हो। अभी मैं एक काम भी आ गया, मेरे को बुलाया भी तो इसलिए।
चलिए मनीष भी आ गया। आ गया। हाँ मनीष आ गया। आ जाने मनीष को भी और लेते क्लास। ऑडियो कनेक्ट हो रहा मनीष का, ऑडियो कनेक्ट हो जाएगा। हाँ मनीष, ऑडियो कनेक्ट नहीं करा मनीष ने, अभी कर लेंगे ऑडियो कनेक्ट। हाँ चालू करें मनीष? मनीष बेटा आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर। चालू करें? करो सर। यस सर। तो कल मैंने आपको लेवलिंग की एक ऐसी हाइट ऑफ एस्टिमेट मेथड बताई थी, ठीक है, जिसके थ्रू अपन आरएल निकालते हैं। एक और मेथड है जिसका नाम है राइज एंड फॉल, जिसके थ्रू भी अपन हर पॉइंट का आरएल निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल, ठीक है। अब राइज एंड फॉल मेथड में क्या है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि राइज मतलब ऊपर, फॉल मतलब नीचे, ठीक है। सामने वाले कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना ऊपर है और कितना नीचे, ये आपको पता करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे इसमें? सपोज करो ये आपकी ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे यहाँ पर आपका बेंचमार्क दे रखा है। प्रोसेस वही है, जहाँ बेंचमार्क आपको दिया हुआ है वहीं पर आपको पहली रीडिंग लेनी है, और रीडिंग कहाँ जाएगी? वो बैक साइड में। ये इंस्ट्रूमेंट को मैंने लगा दिया, ये ठीक है। इसकी रीडिंग मैंने इसका आरएल मान लो 100 दिया था सामने वाले ने कि समुद्र की सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है? 100, ठीक है। अब इसकी रीडिंग पड़ी, मान लो इसने पड़ी 1.5, ठीक। अब रीडिंग कितनी पड़ी उसने? 1.5। अब इसने क्या करा? दूसरी रीडिंग पड़ी यहां पर, और वो रीडिंग मान लो आ गई 1 मीटर। ले 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 मेरा तो अपना प्लेयर है, एक ही लैपटॉप है मेरे पास, दूसरे का कैसे? तो पहली रीडिंग आपने 1.5 मीटर पढ़ी, आपने उसको बैक साइड में लिख लिया, ठीक है। आवाज आ रही बेटा? हेलो, सर तो कुछ दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा आपको? दिख नहीं रहा। तो बेटा पहले बोल हाँ, लेते हैं, तो पहले क्यों नहीं बोला? अब दिख रहा? क्यों मनीष? अरे बोर्ड दिख रहा कुछ? हाँ दिख रहा सर। और सर बार बार बैक क्यों हो रहे हैं सर? है क्या बेटा? बैक हो रही है सर, बार बार 2-3 बार हो गया बैक अभी। कौन बैक हो रहा है? ये इसमें ऐप
नहीं नहीं यार, मेरे से तो क्लियर अच्छा चल रहा है सब कुछ। चलो अब जाए तो बता रहा मेरे को, है ना? रेसिंग हो सर। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, ये आपका ग्राउंड है। ग्राउंड है, एक पॉइंट मेरे को बेंचमार्क दे रखा है सामने वाले ने, जिसका बेंचमार्क आरएल कितना दिया, 100। कोई डाउट नहीं। आरएल मतलब रिड्यूस लेवल, रिड्यूस मतलब सी लेवल से उसकी हाइट। ठीक, वो आपको दी है 100। अब इंस्ट्रूमेंट सेट करा, सबसे पहली रीडिंग आपको अच्छे से मालूम है कहाँ में आएगी, बैक साइड में आएगी। तो आपने लिख ली बैक साइड में रीडिंग, वो 1.5 रीडिंग है। ठीक है, अब दूसरी रीडिंग कहाँ में आएगी, इंटरमीडिएट साइड में आएगी। और कब तक आती रहेगी इंटरमीडिएट साइड में, जब तक कि अपन आखिरी रीडिंग नहीं ले लेते। अब वो आई 1 मीटर। ठीक, अब कौन सी रीडिंग आई, 1 मीटर। अच्छा, इन दोनों में से आपको देखकर क्या लग रहा है कि कौन सा पॉइंट कौन ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा? अगर मैं इसको ए पॉइंट नाम देता हूँ, ए, और इसको बी दे देता हूँ, तो ये बताओ ए और बी में कौन सा पॉइंट ऊपर है और कौन सा पॉइंट नीचे है? ए मनीष, पॉइंट ऊपर है सर। ए पॉइंट ऊपर है और बी, ए पॉइंट बी नीचे है सर। सक्षम? हेलो। हाँ यस सर। सक्षम, ए पॉइंट ऊपर है या नीचे? बेटा मैंने आपको बोला था, याद है, इंस्ट्रूमेंट को दिखाकर कि यदि रीडिंग कम हो रही है मतलब मैं ऊपर जा रहा हूं, वो रीडिंग बढ़ रही मतलब मैं नीचे जाऊंगा। याद आया मनीष? हाँ सर। तो अभी पहले रीडिंग 1.5 थी, अब रीडिंग क्या हो गई, हाँ 1 मीटर। तो रीडिंग कम हुई है 1 मीटर। मतलब मैं ऊपर गया ना। ये मान ले, मेरी बात सुन, ये रीडिंग इसकी हाँ 1.5 यहाँ पाई। चलो आयुषी भी आ गई। ये रीडिंग यहाँ पर 1.5 आई। ठीक है, अगर इसको मैं और नीचे हाँ करता सर। तो 1.6 आती, 1.7 आती। पर और यदि मैं ऊपर कर रहा हूँ तो 1.4 1.5 आई। तो कितना ऊपर चला गया मैं, 1.5 माइनस 1। तो ये कितना आ गया, हाँ सर। 0.5 मीटर। 0.5 मीटर में ऊपर चला गया, किसके, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट से। ए पॉइंट से कितना ऊपर चला गया मैं, 0.5 मीटर। यही गया ना? हाँ सर। हाँ हाँ यही सर। क्यों आयुषी बेटा, मेरी बात समझना बेटा। मैं ए पॉइंट पे मेरा रीडिंग पढ़ी मैंने, वो थी 1.5 मीटर। ठीक है, अब मैं बी पॉइंट पे गया, मैंने रीडिंग पढ़ी 1 मीटर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0.5 मीटर। ठीक है, हाँ सर। मतलब मैं ए से कितना मीटर ऊपर गया, आधा मीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, यदि ए से ऊपर आधा मीटर गया और ए का आरएल 100 है, तो बी का आरएल कितना होगा, 100.5। क्या जोड़ दूंगा मैं, मतलब मैं क्या करूंगा, 100 प्लस 0.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 100.5। या तो इसको ऐसे समझ लो, या फिर अगर इसको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक काम करना, आपको दिमाग में एक बात बिठा लेना कि पहली रीडिंग में से, मतलब कंटिन्यू रीडिंग में से मैं माइनस कर दूंगा। जैसे पहली में से दूसरी माइनस करूंगा, दूसरी में से तीसरी माइनस करूंगा, तीसरी में से चौथी माइनस करूंगा, चौथी में से मैं पांचवी माइनस करूंगा। ठीक है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो प्लस कर दूंगा मैं किसमें से, आरएल में, और रिजल्ट नेगेटिव आता है तो माइनस कर दूंगा जो गिवन आरएल में से, है ना? तो इसमें कर लेता, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको।
देखिए द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वेयर ऑब्जर्व्ड सक्सेसफुल विद द लेवल, एक लेवलिंग के थ्रू कुछ रीडिंग दी हुई है जो उन्होंने ऑब्जर्व करी। द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन शिफ्टेड आफ्टर द सेकंड एंड थर्ड फिफ्थ रीडिंग, सामने वाला बोल रहा है कि सेकंड एंड फिफ्थ रीडिंग के बाद उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया। मतलब बात समझ आई? सामने वाला बोल रहा है कि फिफ्थ और सेकंड रीडिंग, दूसरी और पांचवी रीडिंग पढ़ ली, उसके बाद उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया। अब रीडिंग है आपकी सर कुछ दिख ही नहीं रहा सर। बेटा, मैंने अभी लिखा ही नहीं कुछ। ब्लैक ब्लैक व्हाइट बोर्ड तो दिख रहा ना तेरे को? हेलो बेटा पवन, हाँ सर। ये व्हाइट बोर्ड तो दिख रहा था ना आपको? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? दिख रहा है। हाँ, तो वही तो मैंने, बाकी तो कुछ लिखा ही नहीं था बेटा। देखो रीडिंग दी हुई है सामने वाले ने 0.675, एक रीडिंग है दी, दूसरी रीडिंग दी 1.230, तीसरी रीडिंग दी इसने, रीडिंग लिख लो आप तो 0.750, फिर एक रीडिंग दी आपने 2.65, फिर दी आपको 2.225, फिर जो रीडिंग दी आपको 1.935, फिर दी आपको 1.835, और जो लास्ट रीडिंग दी वो 3.320। ठीक है। अब सामने वाले ने बोला कि जो पहला रीडिंग दी हुई बेंचमार्क पर जो दिया आरएल दिया, बेंचमार्क आरएल कितना दिया इसने? 100 आरएल दिया 100। ठीक है। वो बोल रहा है कि थर्ड रीडिंग और सॉरी सेकंड और फिफ्थ रीडिंग के बाद इन्होंने इंस्ट्रूमेंट को हटा दिया। मतलब सेकंड रीडिंग ली, सेकंड मतलब ये है, और फिफ्थ रीडिंग 1 2 3 4 5, ये आपकी फिफ्थ रीडिंग। इन दोनों रीडिंग को लेने के बाद इन्हें इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया था। बात समझ में आई? तो आपको सारे पॉइंट के आरएल निकालना है। तो अपन एक काम करें, टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। बैक साइड रीडिंग आईएस और एफएस, और अगली रीडिंग ले लेंगे राइज एंड, एक कॉलम बना लेते राइज कि पहले इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से करें। क्यों सक्षम? पवन पवन हाँ सर। इसको पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से करें कि पहले राइज एंड फॉल मेथड से करें? राइट हैंड में करा ना। राइज एंड फॉल से कर लेते, चलो ठीक है। तो कॉलम में आपका आएगा राइज, क्या हुआ? फॉल, क्या हो रहा बेटा? हो रहा सर। क्यों दिख नहीं रहा आपको? नहीं दिख रहा सर। किस किस को नहीं दिख रहा है? आयुषी बेटा दिख रहा है आपको? बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर, मेरे को तो दिख रहा है। पवन तेरे को? हाँ सर दिख रहा है। सक्षम? सक्षम दिख रहा है बेटा? सक्षम कहीं चला गया म्यूट ऑफ करके।
मनीष हो सकता है तेरे नेटवर्क यस सर। दिख रहा है बेटा, ये बोर्ड दिख रहा है तेरे को? हाँ सर, पूरा क्लियर दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर। ए पूरा सफेद। पूरा सफेद दिख रहा है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा? हाँ सर, पूरा सफेद है। जो लिख रहा है वो दिख नहीं रहा है क्या आपको? सर आपने अभी कहाँ लिखा? अरे बेटा मैंने इतना सारा तो लिख दिया यार। एक मिनट, कुछ दिक्कत आ रही है यार, क्या है ना? हाँ सर, अब दिख रहा है सर अबे। हाँ सर, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ बेटा मैं। चलो ठीक है, बैक साइड रीडिंग आईएस। सर वो सिग्नल प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। चलो कोई बात नहीं। इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, राइज एंड फॉल, राइज फॉल एंड आरएल। ठीक है, ये आपकी टेबल बनेगी। आरएल पहले, सबसे पहले आरएल कौन सा 100 दिया बेंचमार्क है, तो वो लिख लो आप। ठीक है, जो आरएल आपको गिवन है उसी आरएल पे आपको रीडिंग लेनी है, पहली रीडिंग। तो पहली रीडिंग कहाँ में आएगी? क्यों बेटा, पहली रीडिंग कहाँ में आएगी? बैक साइड में आएगी कि फोर साइड में? सर बैक साइड में। तो बैक साइड में पहली रीडिंग बैक साइड में लिख लो, 0 पॉइंट लास्ट वाली एफएस में और बीच वाली आईएस में। ठीक है, ठीक है। अब सामने वाले ने बोला था कि सेकंड रीडिंग के बाद इसने शिफ्ट कर दिया, पहली रीडिंग ली और सेकंड रीडिंग के बाद इसने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया, तो सेकंड कहाँ में आ जाएगी? एफएस में आ जाएगी। मतलब 1.230। ठीक है, अब थर्ड रीडिंग कहाँ में आ जाएगी? 0.75 आईएस में आ जाएगी। 0.5। ठीक है, फोर्थ रीडिंग में 2.65 आईएस में आएगी। हाँ, फिफ्थ रीडिंग के बाद इसने क्या बोला था कि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेगा, तो फिफ्थ रीडिंग कहाँ में आ जाएगी? 2.225 कहाँ में आएगी? ये एफएस में आएगी, फोर साइड रीडिंग में आएगी। अगर फिफ्थ रीडिंग इसमें आई तो सिक्स रीडिंग भी इसी कॉलम में आएगी, क्योंकि एक ही पॉइंट की रीडिंग है वो। फिफ्थ के सामने 6 आएगी। याद रखना ये बात, जब भी आपको इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहा है सामने वाला, तो जहां पर चेंज करा उसके सामने उसकी अगली रीडिंग आएगी। अगर फिफ्थ रीडिंग फोर साइड में आई तो सिक्स्थ रीडिंग बैक साइड रीडिंग में आएगी। 1.925। उसकी अगली रीडिंग कहाँ में आएगी? वो फिर से इंटरमीडिएट साइड में आ जाएगी। बिल्कुल बेटा, यहाँ रीडिंग आ जाएगी आपकी 1.835। और लास्ट रीडिंग कहाँ में आएगी? सर लास्ट रीडिंग आएगी फोर साइड में। बिल्कुल सही बेटा सच्चा, क्योंकि लास्ट के बाद अपने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर देंगे। तो लास्ट रीडिंग आ जाएगी 3.320। ये अब ये देखते हैं कि राइज कौन सा पॉइंट अपना राइज हो रहा है और कौन सा अपना फॉल हो रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना अपने को, पहले रीडिंग में कंटिन्यू वाली रीडिंग में से अपन को माइनस करना है। जैसे रीडिंग कौन सी है आपके 0.675 माइनस इसके बाद वाली कौन सी रीडिंग ली थी सामने वाले ने? 1.23 ली थी, माइनस 1.230।
तो देखो माइनस आया कि प्लस आया माइनस करने के बाद? सर एक और बार बताओ। देखो 0.675 में से माइनस करेंगे 1.230 तो क्या आएगा? माइनस आएगा प्लस आएगा? माइनस 0.555। माइनस 0.55 आया ना? तो जब हाँ माइनस सर। आया तो अपन उसको फाल में लिखेंगे 0.5 3 बार 5 है सर। ओके बेटा 5 और ये 5 ठीक है। हाँ उसके बाद 1.230 माइनस 0.75 0.75 0.48 0.48 नहीं आ सकता बेटा। 1.230 माइनस 0.75 जो हाँ 0.48 प्लस आया कि माइनस आया? प्लस। तो राइस में लिख दो प्लस आया, जो भी वो वैल्यू प्लस आ रही है आपको वो राइस में लिख देना। उसके बाद 0.75 माइनस 2.65 कंटिन्यू रीडिंग में से माइनस कर रहे हैं अपन। इसमें से इसकी ये वाली रीडिंग माइनस करो, इसमें से ये वाली रीडिंग माइनस करो, फिर इन दोनों में से आपस में रीडिंग माइनस करो तो क्या आ रहा है? 0.75 माइनस 2.65 माइनस आया? माइनस आया मतलब फाल में गया ये। वन 1.9 ठीक है। उसके बाद 2.65 माइनस 2.225 ये आएगा आपका 0.425 प्लस में आ रहा तो मैं इसको फॉल में लिखेंगे अपन। सर प्लस में आएगा तो राइस में लिखेंगे ना? हाँ सॉरी राइस में लिखेंगे, मैं लिख भी राइस में रहा हूँ और मैं बोल फाल में रहा हूँ, पर अपन फाल सॉरी राइस में लिखेंगे है ना। प्लस आया तो राइस में, माइनस आया तो फाल में। हॉल में। ठीक है। अब उसके बाद अपन कभी भी ऐसा नहीं करेंगे जैसे अपन अब अगली रीडिंग कौन सी आपकी? 1.935 माइनस में करेंगे 1.935 माइनस 1.835 ठीक है। कभी भी अपन इस पॉइंट के माइनस नहीं करेंगे, ये वाला बैक साइड और फोर साइड रीडिंग आपस में कभी माइनस नहीं करेंगे। या तो अपन बैक साइड रीडिंग माइनस IS करेंगे और IS माइनस FS करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना है, इसमें नोट करके लिख लो भले चाहो तो आप, कि कभी भी अपन बैक साइड रीडिंग माइनस फोर साइड रीडिंग नहीं करेंगे, हमेशा बैक साइड रीडिंग माइनस IS या IS माइनस FS बस। ठीक है। अब बैक साइड रीडिंग आपको तो वैसे सर जहाँ चेंज कर हाँ सर जहाँ चेंज करेंगे वहां पे क्या करना पड़ेगा फिर? तो कि उसके सामने तो FS के सामने BS रहेगा, तो हाँ उसको किस में से माइनस करेंगे? तो BS माइनस अगली जो IS है उसमें माइनस करेंगे, अगली वाली IS या FS है उसमें से माइनस करेंगे। अच्छा। क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही पॉइंट की रीडिंग ले रहे हैं अपन ने, मैंने आपको बताया था बैक साइड रीडिंग मतलब हाँ बैक साइड और फोर साइड एक ही पॉइंट की रीडिंग ले रहे हैं। अगर इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया हाँ तो आपका मतलब ये हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने अलग जगह से हटाया था वो इंस्ट्रूमेंट की हाँ। बता दिया कि इंस्ट्रूमेंट पहले इससे ऊपर था या नीचे था। ठीक है। इसलिए अपन क्या करेंगे अब 1.935 माइनस 1.835 3.77 1.935 minus 1.835 1 0.1 0.1 हाँ 1.935 माइनस 1.835 हाँ सर 0.1 प्लस माइनस प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस सर 1.9 प्लस आएगा। हाँ
तो ये 1 आएगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, प्लस प्लस प्लस। अरे पॉजिटिव में, हाँ चल छोड़, 1.935 में से 1 माइनस करेंगे 1.835, तो प्लस 0.1 आएगा। अब अगली रीडिंग कौन सी आएगी आपकी? 1.835 माइनस 3.332, करो इसको। 1.835 माइनस 3.320, तो ये आपका आएगा माइनस, मतलब फॉल में आएगा 1.485। ये यहां तक समझ में आया आपको? कोई डाउट? हाँ सर। ठीक है, क्या डाउट है किसको? आयुषी बेटा कोई डाउट? नहीं है सर। मनीष? हाँ आ गया सर। सर सक्षम? मुझे एक डाउट है हाँ बोल बेटा। सर, ये जैसे अपन ने बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड करा है, हाँ वैसे ही ये जो आपने 1.935 के सामने वाला जो है 2.225 फोर साइड में हाँ रीडिंग में, हाँ, उसको किस में से माइनस करेंगे? उसको नहीं माइनस करेंगे, मैं वही बोलना चाह रहा था उसको तेरे को। माइनस। हाँ, क्यों? देख अपन क्या कर रहे हैं, जो स्टाफ की रीडिंग ले रहे हैं, पहली रीडिंग में से दूसरी रीडिंग, दूसरी में से तीसरी, तीसरी में से चौथी, चौथी में से पांचवी। ठीक है, अब हाँ क्या करा सामने वाले ने, मेरी बात सुनना, अपन ने पहली रीडिंग थी 0.675 में से माइनस करा हाँ 1.32। ठीक है, इस हाँ 1.23 में से माइनस करा 0.7, और 0.75 में से माइनस करा 2.65। अब 2.65 में से माइनस करा अपन हाँ 2.225, पर क्या हुआ यहाँ पर हाँ चेंज हो गया। तो जब चेंज वाला पॉइंट आएगा ना आपका, अगर आप हाँ बोलोगे कि सर हम 2.225 माइनस 1.935 करेंगे, तो एक्चुअल में ये जो रीडिंग आएगी, ये क्या आएगी, जो इंस्ट्रूमेंट की हाइट चेंज हुई है वो आ जाएगी आपकी, पर अपने को पॉइंट की हाइट चाहिए, और ये एक ही पॉइंट की रीडिंग है। ये मालूम है ना अपने को कि इंस्ट्रूमेंट जब चेंज करते तो लेवलिंग स्टाफ अपन हिलाते नहीं है। हाँ अब अगर लेवलिंग स्टाफ में अपने हिलाया नहीं, वाला एक ही पॉइंट की हाइट का क्या मतलब, अपने को अलग अलग पॉइंट की हाइट चाहिए ना अपने को। तो हाँ सर। इसलिए अपन ने जब भी अपन चेंज पॉइंट लेते हैं तो उस कंडीशन में फोर साइड माइनस बैक साइड या बैक साइड माइनस फोर साइड कभी नहीं करते। तुम तो ये बात हमेशा ठीक है दिमाग में बिठा लो कि कभी भी फोर साइड और बैक साइड आपस में माइनस नहीं होती है, कहीं नहीं होती है। यहाँ पे देखो बैक साइड माइनस फोर ठीक है साइड सर। कभी नहीं होगी, या तो बैक साइड माइनस IS होगी या बैक साइड माइनस FS होगी, पर बैक साइड माइनस FS कभी नहीं होगी। इतना से बात दिमाग में बिठा लेना कि कभी भी राइज एंड फॉल मेथड में बैक साइड रीडिंग माइनस फोर साइड रीडिंग कभी नहीं होती, हाँ सर। या फोर साइड रीडिंग माइनस बैक साइड रीडिंग नहीं होती है। ठीक है ना, क्लियर? हाँ सर। और सर ये सबसे पहली जो बैक साइड रीडिंग थी, हाँ, इसको किससे माइनस करा था? कोई जरूरत ही नहीं इसको माइनस करने की। इसको जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि इस पॉइंट का तो RL दिया ना आपको 100। हाँ अपना मकसद क्या था, हर पॉइंट का RL निकालना, और पहली रीडिंग का RL तो दिया हुआ आपको। हाँ ठीक है, इसलिए इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट? नहीं है। अच्छा, आप एक काम करना। नो सर। हाँ, अब यहाँ तक तो आपको देखो BS IS FS राइज एंड फॉल ये कॉलम मिल गया आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करना, जो जैसे हाँ आपको सर। 100 मिला है, फॉल को माइनस कर दो और राइज को प्लस कर दो। किसमें? जैसे 100 माइनस 0.55, 0.55। हाँ 0.55, तो क्या आ रहा है 99.445, 99 पॉइंट। हाँ सर यही आ रहा है। 99.445, ये आपको RL मिल गया। ठीक है, इसके बाद राइज आ रहा है आपके पास, अगले पॉइंट का RL निकलने राइज आ रहा है 0.48, तो जो 99.445 आ रहा था इसमें 0.48 प्लस कर दो। तो आपको 100.48। नहीं रे, 100 में से नहीं करना, ये जो 99.445 आया था ना इसमें प्लस करना है। $99.925।
हाँ 99.925। सर 99.925 है। 99.925। हाँ 925। ठीक है बेटा, यार ये ले। एक मिनट, अपन ने एक गड़बड़ कर दी यार बेटा। क्यों सर, क्या हो गया? ये जो रीडिंग अपन ने ली है, ये हाँ। रीडिंग सेकंड के बाद ये वाली रीडिंग अपने को यहाँ आनी चाहिए थी। ये जो 0.75 है ना, ये यहाँ आएगी, बैक साइड में आएगी। हाँ अपन ने उसको एफएस में लिख दिया, क्योंकि उसने बोला था ना कि सेकंड रीडिंग के बाद चेंज कर दिया, तो सेकंड रीडिंग अपन ने फोर साइड में लिखी, तो थर्ड रीडिंग अपने को बैक साइड में आनी चाहिए थी, तो ये आएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है सर। इसको मैं अगले अगले न्यूमेरिकल करूंगा, उसमें और सब क्लियर कर देंगे अपन इस चीज मतलब को। अभी वापस से वो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। हाँ, अब क्या होगा, नहीं ये दिक्कत आएगी बस। जैसे अब 0.75 माइनस 2.265 में से करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ तक तो समझ आया ना आपने। ये तो एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको अपन बाद में कवर कर लेंगे, है ना। अभी ऐसे ही चलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद क्या, जैसे 99.925 आ गया आपका, अब 1.9 आ रहा है। ये जो 1.9 आ रहा है, फॉल मारा कि राइस मारा, फॉल मारा, तो 99.925 माइनस 1.9, तो ये आपका आ जाएगा 98.025। ठीक, अब 98.025 आ गया। अब राइस क्या आ रहा है, 0.425 आ रहा है, इसमें इसको प्लस कर देंगे, किसमें 98.025 में प्लस 0.425, तो ये आएगा आपको 98.45। समझ में आ रहा बेटा? हेलो, हाँ सर। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? आ गया, आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है ना। इससे कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ी सी मेरी मिस्टेक थी, इसको कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये तो कोई अपन बड़ी बात नहीं, अपन इसको अभी सही कर लेंगे। पर अगर अभी सही करने जाएंगे तो पूरा सिस्टम अपना बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जितना आपको समझ आया वो तो ठीक है ना, वो कोई गलत नहीं समझा है। ठीक है, बस ये करना कि जो अब जैसे आपको 98.45 मिला है, इसमें से राइज में प्लस करना है, मतलब 98.45 प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा आपका 98.55। बेटा अभी मीटिंग एंड होने वाली है, 40 मिनट हो गए इसके, तो आप वापस ज्वाइन कर लेना इसको, है ना। दो तीन न्यूमेरिकल और करेंगे इसके, हाँ राइज एंड फॉल मेथड के 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे अपन, जब तक ये पूरी ये बात बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ जाए अपने को। फिर एक क्वेश्चन में कंबाइन करवाऊंगा, जो राइज एंड फॉल मेथड का भी होगा और इसका भी होगा। किसका? हाइट ऑफ स्टोन मेथड का। ठीक है, हाँ, क्योंकि आज ये प्रैक्टिस करेंगे आज अपन। तो अभी आप, ठीक है सर। तो ये आपका 98.55। अब 98.55 में से माइनस करो आप 1.485,